लोगों को पता होगा कि आप लोगों का सेंटअप एग्जामिनेशन 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। देखो आप लोग अपना कॉलेज में मिला लेना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सीधे सीधे देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। कम से कम आप लोगों को जो है ये 2-3 बार देख करके चले जाना है, क्योंकि आप लोग को ये पता होगा कि सेंटअप एग्जामिनेशन पास करना कितना जरूरी है। अगर आप सेंटअप एग्जाम पास करते हैं उसके अलावा आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा फाइनल परीक्षा का, वरना आप लोग का नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट तरीके से देख करके जाइएगा। यहाँ से आपको सीधे सीधे जो ये वाले क्वेश्चन आप लोग को पेपर को देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका सेट कोड थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम है, आपको यही वाली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोग क्या करना है कि क्वेश्चन को देख करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी सारे अगर आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग को बता दिया हूं कि इसका क्वेश्चन पेपर जो आपको कहां पर मिलेगा वो भी मैं बता दिया हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड में मतलब अभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं किया कि 70 क्वेश्चन और यानी 20 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का और 6 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये सारा कुछ निर्देश दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरी तरीके से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी मात्रात्मक क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहां पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर ग्रिफिथ टेलर। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्पीड में कर रहा हूं क्यों, ताकि आप लोग जो देख करके एग्जामिनेशन हॉल में जा सके। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाणु और धरातलों के बीच संबंधों का अध्ययन संश्लेषित अध्ययन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर का सी नंबर का, सी नंबर का यानी एलएनसी सैंपल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि व्यवहारवादी मानव भूगोल के किस क्षेत्र के उपागम है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सामाजिक भूगोल, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या 5 नंबर का, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताने आप लोगों को भी, ठीक है। तो सी नंबर का आर्थिक भूगोल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहां पर क्या होगा, 6 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, यानी इसका देखिए 6 नंबर का क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएं, यानी उत्तर पूर्व नहीं 6 नंबर का यानी बी नंबर होगा, यानी दक्षिण पूर्व एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डाउट नहीं, आप लोग देख लीजिएगा दोबारा थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को पिन कर दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से फटाफट से देखना आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में नहीं बेरोजगारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर है, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का अफ्रीका में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व का सबसे कम है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी संयुक्त अरब अमीरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर आप लोग लाइटविया रहता तो लाइटविया राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का क्रियाशील आयु का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर का 15 से 59 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचकांक मापक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर का, तो 11 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर महबूबुल हक निवासी थे, कहां के थे, पाकिस्तान के थे, करेक्ट आंसर क्या बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी जो है कोटि उच्चतम है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी। 13 का राइट आंसर सी नंबर का नॉर्वे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आप लोगों में पढ़ा भी चुका हूँ कई बार। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से यानी कीर्तन दहन कृषि को कहते हैं, यानी कृषि भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो यहाँ के यानी आदिम निर्वाह कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो कहां पर, तो डेनमार्क का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर 16 नंबर करेगी कोको किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो यहां पर करेक्ट आंसर का 16 नंबर का, तो 16 का राइट आंसर ए नंबर रोपण कृषि का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से रोपण फसल है, तो कौन सा रोपण फसल है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी कपास जो है ये रोपण फसल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग को पूरी तरीके से फटाफट कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 18 नंबर का क्या होगा, डी नंबर, नहीं क्या होगा, वस्त्र निर्माण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, नहीं नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखेंगे फटाफट से देखना है आप लोग को। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी पूंजीवादी। अगर आप लोग को थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा तो आप लोग ने थोड़ा सा रुक रुक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा स्क्रीन में भी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित उद्योग है, कौन जो है यानी क्या वन आधारित। ठीक है, वन आधारित उद्योग है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 21 नंबर का ए नंबर होगा, यानी लाख उद्योग। क्या होगा, लाख उद्योग, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित है। तो यहाँ पर 22 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, विश्वविद्यालय शिक्षण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है, विश्वविद्यालय शिक्षण। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचम क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर 23 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा, बाह्य स्रोतन। क्या होगा, बाह्य स्रोतन, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा साधन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 24 नंबर का, तो 24 करेक्ट आंसर सी नंबर का जल परिवहन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वृहद ट्रैक मार्ग संबंधित है। तो यहाँ पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी भू मध्य सागर हिंद महासागर मार्ग से, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का इस तरीके से जो सेंटर एग्जाम का आप लोग को आंसर की देते रहूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ में लास्ट में आप लोग को देने वाला हूं, कहां से वो बता दूंगा। बिग इंच पाइपलाइन परिवर्तित करता है, तो किस क्या परिवर्तित करता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत एक सदस्य है, तो भारत जो है साफ्टा का सदस्य, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो ए नंबर यानी क्या होगा, यानी ब्रुसेल्स। क्या होगा, ब्रुसेल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि लेनिनवाद किस प्रकार का पतन है। तो लेनिनवाद जो है, सॉरी लेनिनग्राद जो है किस प्रकार का पतन है, लेनिनग्राद। ठीक है, यहाँ अच्छे से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो राइट आंसर औद्योगिक पतन है प्यारे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों में से संबंधित है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो यहाँ पर 32 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर का सीरीनुमा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है। तो यहाँ पर 33 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, कैनबरा जो है नियोजित नगर है, कैनबरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कैनबरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का, डी नंबर क्या है, सिंधु घाटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीनतम ये नहीं हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन तो आप लोगों को पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिए सभी क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो है इस बार भी आप लोगों को पूछा जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है। तो 35 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, यानी सिंगापुर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी 36 नंबर करेगी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर ए नंबर, बिहार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाषा क्या है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो क्या होगा यहाँ पर, चीनी तिब्बती, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताइए। 37 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देने हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 82 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट हम बोल रहे हैं ना, आप लोग सुन लीजिएगा। ग्रामीण से नगरीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण से लोग जो है नगरीय की ओर बढ़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 40 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्न में से कोटि थी। तो कौन सी कोटि थी। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी 129 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किसकी कोटि उच्चतम है? तो यहाँ पर क्या केरल की कोटि, क्योंकि केरल में जो है 98% से अधिक जो है वहां पर पढ़ा लिखा है, ठीक है, यानी साक्षरता दर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी दमन और द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेसन नगर है? ग्रेसन नगर कौन सा है? तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या ए नंबर मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? खनन मतलब खोदने का जो है, खोद करके जो सामान निकला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 44 नंबर का तो सी नंबर यानी क्या रानीगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो 45 करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि की समस्या है? कौन जो कृषि की समस्या है? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, मेस्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुष्क कृषि संबंधित नहीं है। शुष्क कृषि संबंधित कौन नहीं? तो 48 का करेक्ट आंसर डी नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्या होगा, यानी इसमें यानी क्या होगा, यानी गन्ना, ठीक है। ये क्या है प्यारो, गन्ना करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर राइट हो जाएगा, गन्ना लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन है? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर डी नंबर, नहीं गेहूं जो है खाद्य फसल है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कॉफी उत्पादक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 50 नंबर का क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, नहीं कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो ये टफ है मेरे लिए बनाना, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है ना तो ये आप लोग को मैं अच्छी तरीके से दिखा दूँ। इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है क्लास को एंड कर दीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि गूगल में आना है, गूगल में आकर के आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। bbphelp.com टाइप कीजिएगा, टाइप करते ही आपके सामने में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहां से तो आप लोग देखिए जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहां से आप लोगों ने जितने भी सारे क्वेश्चन दिया गया है यहां से अगर पढ़ लीजिएगा, मॉडल पेपर को सारा पढ़ लीजिएगा, तो मतलब यहीं से आप लोग को सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लेंगे मॉडल पेपर क्लिक करके, और बाकी सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर का और आंसर की यहीं पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर आप लोग ने अगर आप लोग मतलब पूरा मोबाइल को अगर सीधा करके रखेगा तो आप लोग ने नीचे आइएगा, रिसेंट पोस्ट देख करके यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, रिसेंट पोस्ट देख करके यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आने का थोड़ा सा इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर रहेगा सारा सब्जेक्ट नेम और आपका यहाँ पर जो है पीडीएफ लिंक रहेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए देखिए कमिंग सुना है तो ये सारा कुछ यहाँ पर फटाफट सपटे आ जाएगा, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा, तो ठीक है। तो चलिए आप लोग का इतना ही तक, और फिर अगला वीडियो मतलब आप लोग वेट कीजिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।